हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया था, चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन का। हम लोग एससी वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया है और ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 वाले सेक्शन में हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों में से जो है एक या एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है चारों भी करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। अच्छे क्वेश्चन है एससी वर्मा के, मतलब जो भी लोग आईआईटी जेई नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवन जो आगे भी जो तैयारी कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन पढ़ना है वो लोग भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ। द फॉलोइंग क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। देखो कर्व्ड पाथ कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो कर्व्ड पाथ फॉलो किया कोई बॉडी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बॉडी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। और जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर होगा इनवर्ड, यहाँ भी इनवर्ड, ठीक है। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके टुवर्ड्स होगा। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है, बट एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट होगा। Acceleration as a vector quantity and velocity as a vector quantity will never be constant, but their magnitudes can be constant. उनके मैग्नीट्यूड्स कांस्टेंट हो सकते हैं। हम लोग जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, वो भी कांस्टेंट होगा। r अगर कांस्टेंट रेडियस सर्कुलर मोशन देख रहे हैं तो r कांस्टेंट होगा, v का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। सर्कुलर मोशन में आपका यह है सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आप देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट हो सकता है, but acceleration as a vector quantity and velocity as a vector quantity will never be constant, ठीक है, when the body is moving in a curved path. ओके, ये देखिए ये क्या बोल रहा है। assume that earth goes around sun in a circular orbit with a constant speed of 30 km per second. Assume that earth goes around the sun in a circular orbit with a constant speed of 30 km per second. अच्छा ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर काट रहा है। और सपोज करो सन के अराउंड जो चक्कर काट रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में काट रहा है। सपोज कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में इट इज मूविंग अराउंड सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट है, दिस इज द ऑर्बिट, ठीक। Here you have sun and earth suppose start from here. अच्छा क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 30 जून 90, मतलब आधा साल, 6 महीना, मतलब एक पूरा चक्कर जो है टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज 12 मंथ्स। अर्थ जो है सन के अराउंड 12 महीने में एक चक्कर काट लेता है। तो कह रहा है 6 महीने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। 6 महीने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। मान लो ये पोजीशन है 1 जनवरी 1990 का, तो आधा साल में ये यहां पहुंच जाएगा, 30 जून 1990 में यहां होगा। अभी इसका जो स्पीड है ये आपका स्पीड है, दिस इज योर vi and this is your
वीएफ, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वीएफ इज, वीएफ अगर इसको मान लो एक्स और वाई ले लें, तो वी आई कैन रिटन एज वी जे कैप एंड वी एफ कैन रिटन एज व्हाट, वी माइनस जे कैप, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज का फार्मूला देखो होता है वी डी टी, मतलब 0 टू आधा टाइम पीरियड है ना जी, t/2, ये ठीक, ओके। So this will be what? VDT is what? VDT is V is dr by dt, right? So VDT is displacement, or you can write it as integral dr. You can put it like this. Yeah, upon ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इतना करने का नीड नहीं था, ऐसे नहीं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ऐसे लिख दो बल्कि, है ना, वो भी ठीक था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, जो हम लोग काइनेमेटिक्स से पढ़े हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका ट्वाइस डायमीटर हो गया ना, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। ये तो नॉन जीरो है, ये तो नॉन जीरो है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है आपका, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग करने लगे थे, नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन से टोटल डिस्प्लेसमेंट की है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v माइनस जे कैप माइनस वी जे कैप अपॉन t/2, ठीक है, अपॉन t/2। So this becomes equal to how much? 2v j cap. Twice of velocity क्या हो जाएगा? Twice of velocity is 2 into 30 upon t/2 is 6 months. 6 months सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो भी होगा ये 60 तो नहीं होगा, क्योंकि t/2 1 तो है नहीं कि ये 60 हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक, ओके। एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 31 जनवरी 90 इज, पहला दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, देखो पहला दूसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ वो भी इनकरेक्ट है, और एवरेज एक्सेलरेशन इतना, ये भी इनकरेक्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है,
एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 31 दिसंबर 90. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर ना, ये भी गलत है. एवरेज स्पीड भी 0 नहीं होगा, ये भी गलत है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पॉइंट टुवर्ड्स सन, यस. सेंटीपिटल फोर्स अंदर की तरफ ही है, तो एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ ही होगा. एक्सेलरेशन भी जो है अंदर की तरफ ही होगा. आंसर एक बार मिला देते हैं. एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 31 दिसंबर. एवरेज स्पीड भी मतलब 0 नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा. एवरेज वेलोसिटी रहता तो ये 0 हो जाता है. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 हो जाता है. अच्छा, ये हम 1 का आंसर देख रहे हैं. हाँ ठीक है, 2 का डी ही है, हम लोग का 1 है. ए और डी 1 का आंसर था. ए और डी जो है ना 1 का आंसर था. हाँ ठीक है, डी ये तो ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है. 2 का डी आंसर है, 2 का आंसर डी है. ठीक है, ओके. लॉजिकली हम लोग मूव किए हैं सारा, है ना, कोई तुक्का नहीं है, सारा आपको क्लियर करके बताए हैं. ये देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट द ऑरिजिन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. एक चीज ध्यान रखो, एरिया swept by r vector per unit time, इसको ना बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसको ना बोलते हैं एरियल वेलोसिटी. एंड दिस इज डिनोटेड बाय dA by dt and that is equal to r square theta dot, r square theta dot. ठीक है, where I is the radius of circular motion and theta dot is angular velocity. कैसे आ रहा बता दे, देखो कैसे आ रहा बताते हैं आपको. How we are getting this? See, this is your circular motions, right? This is your circular motion. अभी मान लो पार्टिकल यहां पे है at time t, ठीक, and this is theta. At t plus dt, suppose particle is here, so it should be d theta and this would be r d theta, r d theta. So what is the area swept by r vector in dt time? Area swept by r vector in dt time is इन, ये पोजीशन वेक्टर है ना, यही पोजीशन वेक्टर शुरू में ये रहा, बाद में ये हो गया. तो आर वेक्टर कितना एरिया स्वीप किया dt टाइम में, dt ये t टाइम में यहाँ है, dt टाइम में यहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर t टाइम पे ये है और dt टाइम पे पोजीशन वेक्टर जो है ये हो गया. तो कितना एरिया स्वीप किया आर वेक्टर इन dt टाइम, दैट इज इक्वल टू dA, और ये एक तरह से ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ऑफ बेस आर डी थीटा एंड हाइट आर. बेस इज आर डी थीटा, बेस इंटू हाइट होता है ना. सो दिस वुड बी व्हाट, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा. सॉरी ये 1/2 मिस कर गया मैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा वो डिराइव कर लिया. सो दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय आर वेक्टर इन डी टी टाइम. सो एरिया स्वेप्ट per second or per unit time
will be aerial velocity, that is dA by dt, and that is equal to 1 by 2 r square d theta by dt. d theta by dt is nothing but ओमेगा, ठीक है। तो ये थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट इज ओमेगा, बेसिकली ओमेगा। अब सर्कुलर मोशन बोल रहा है तो आर भी कांस्टेंट होगा, तो कह रहा है कि एरिया द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट ऑरिजिन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, आर तो पहले ही कांस्टेंट क्योंकि सर्कुलर मोशन है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी ओमेगा आर, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, थीटा डॉट भी कांस्टेंट, थीटा डॉट कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो ये तो गलत है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज करता रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा क्योंकि डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है, यहाँ रहेगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ रहेगा तो ये रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा, तो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज नॉट कांस्टेंट, बट योर मैग्नीट्यूड वाइज इट इज कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा जीरो होगा। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, जैसे वेलोसिटी देखो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी देखो इधर इधर तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये चेंज होना, अगर स्पीड चेंज होगा तभी हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सो इन दिस केस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड जीरो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो बी आर डी सही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली जीरो, दिस कांस्टेंट विल बी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि स्पीड भी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है ऐसे केस में, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसका मतलब होता है स्पीड इज कांस्टेंट। ये हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ा चुके हैं, ये हम काइनेमैटिक्स में काफी डिटेल में लास्ट में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन और काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे। सो बी एंड डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये देखो the speed of the particle is going in a spiral path as shown in figure with constant speed, ठीक है, ओके। देखो स्पाइरल के केस में जो स्पीड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, अगर इसको ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो ये सर्कल दिखेगा, अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा ये, तो इस स्पीड का एक कंपोनेंट होगा इसके लॉन्ग, इसको वी हॉरिजॉन्टल लिख दिया हमने, और इसका एक कंपोनेंट हो गया मतलब ऐसे चिपका के एक सर्कल बना दें उसके टेंजेंट के लॉन्ग, और एक कंपोनेंट इसका होगा वर्टिकल, ठीक है, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, वी एच एंड वी परपेंडिकुलर, सपोज करो वी परपेंडिकुलर, ठीक है, मींस वी कैन रिटन एज वी एच एंड वी परपेंडिकुलर। अगर इसको तुम एक्स वाई जेड में कर लो तो दिस वी परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज V perpendicular will be lying in K direction, ठीक है, ओके।
अब बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया कि आपका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ना। ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन तो हमेशा के कैप का डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। वो टेंजेंशियल रहेगा, वैसे वीएच का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, बट दिस विल नॉट बी कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट नहीं है तो v विल नॉट बी कांस्टेंट, तो ये तो गलत है तुम्हारा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ये तो चेंज नहीं कर रहा है, इसका डायरेक्शन बदल रहा है। और इसका डायरेक्शन बदलेगा, अगर dv बाई dt करोगे आप, क्या हो जाएगा, dvh बाई dt प्लस dv परपेंडिकुलर बाई dt। तो v परपेंडिकुलर इज कांस्टेंट, क्योंकि पिच सेम है, पिच सेम है। अगर ये चेंज करेगा ना वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये जो दो के बीच में जो पिच है ना, वो वेरी करेगा, बढ़ता जाएगा पिच। अगर बढ़ रहा है वेलोसिटी तो, अगर घट रहा है तो पिच घटता जाएगा, और अगर कांस्टेंट है तो पिच यूनिफॉर्म रहेगा। तो यूनिफॉर्म पिच फिगर से दिख रहा है हम लोग को, तो ये तो जीरो होगा। बट दिस इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, दिस विल बी लाइंग इन दिस डायरेक्शन AC। ये डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा, जैसे जैसे पार्टिकल चेंज होता रहेगा। वो रेडियली इनवर्ड होगा, बट वो पार्टिकल के पोजीशन पर डिपेंड करेगा। रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल वाला पोजीशन बदलेगा तो रेडियली इनवर्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। तो एक्सेलरेशन कौन सा, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। लेकिन सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा। AC का जो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी VH स्क्वायर बाय R magnitude, right? So this is okay. Magnitude of acceleration is decreasing continuously. नहीं, no. C is correct answer. 4 का C, मतलब 4 पता नहीं कौन सा है, बट C आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, नहीं, नो। मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, C या D में से एक ही सही होगा। ओके, आई थिंक वी हैव ओनली 6 क्वेश्चन इन दिस सीट। ओके, car of mass m is moving on a horizontal circular path of radius r. At the instant its speed is v and is increasing at the rate a. स्पीड v है और इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। आप रिवाइज करना जो हमने पढ़ाया है सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, देखो फिर भी हम आपको ब्रीफली बताते हैं। ये सर्कुलर मोशन है एंड दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। आप अगर मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे काइनेमेटिक्स का, डाल रखा है यूट्यूब पे। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट, वी कैन राइट वेलोसिटी एज इन जनरल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, r डॉट ER प्लस r थीटा डॉट E थीटा। पर सर्कुलर मोशन में चूंकि r चेंज नहीं करता है, सर्कुलर मोशन में चूंकि r चेंज नहीं करता है, ये इन जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में। मतलब आप अगर ये इनिशियल लाइन लोगे और ये ऑरिजिन लोगे, अब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये r वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये ER वेक्टर यूनिट वेक्टर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, और E थीटा वेक्टर इज यूनिट वेक्टर रेडियली इन योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। E थीटा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा एंड EI यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग R, ठीक। तो
इन सर्कुलर मोशन, ये सब हम पढ़ा रखे हैं पर फिर भी आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। दिस वेलोसिटी इज इन सर्कुलर मोशन, r is constant, so r dot will be 0. r dot मतलब dr by dt, r dot मतलब dr by dt. So your velocity is r theta dot e theta, r theta dot e theta, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो भी लिख देते हैं, डिराइव नहीं करेंगे, डिराइव हमने उसमें करवा रखा है थ्योरी में। r डबल डॉट r थीटा डॉट स्क्वायर ई आर 1 by r d by dt of अब सर्कुलर मोशन में क्या है, r कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, r डबल डॉट 0 हो जाएगा क्योंकि r कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा r थीटा डॉट स्क्वायर ई आर, ठीक है। r कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, r इज कांस्टेंट, r बाहर आ जाएगा, सो यू हैव व्हाट r and d by dt of theta dot, theta double dot e dot, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, दिस इज यार v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस थीटा डॉट इज व्हाट ओमेगा ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, ठीक है, प्लस आर थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d by dt of this, or you can write it as, ये तो देखो आपको याद कर लेना पड़ेगा, बेहतर रहेगा, मतलब हम डिराइव करवा दे रहे हैं पर याद कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर, यह लेके चलना है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इन अ वे इन जनरल कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर को, ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं, सो इट इज माइनस v स्क्वायर बाय आर ई आर, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हो आप, प्लस dv बाई dt ई थीटा। मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन में जाएंगे आप तो इन सर्कुलर मोशन इन जनरल अगर यहां पे बात करें, इफ आई टेक हियर, दिस विल बी योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन which is simply dv by dt, ये ई थीटा डायरेक्शन हो गया, ई थीटा मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तुम्हारा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज दिस, ठीक, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका ई थीटा डायरेक्शन में है और ये आपका माइनस ई आर कैप का डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिस इज जीरो, स्पीड इज कांस्टेंट, सो dv by dt इज जीरो, सो यू हैव ओनली टेंजेंशियल सॉरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। बट यहां पे बोल रहा है कि नहीं, वेलोसिटी v है और वो वेलोसिटी जो है a रेट से बढ़ रहा है, मतलब एट स्पीड इज v एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट a, एट द रेट a, या स्पीड इज v, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट a, speed is increasing at the rate a, right? So your acceleration is nothing but minus v square by r e r cap plus a e theta. क्या बोल रहा है, acceleration of the car is towards center of the path? No, जो net acceleration हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, it won't be radially inward. रेडियली इनवर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जहां स्पीड कांस्टेंट होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर। देखिए जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है देन बिहाइंड दिस एक्सेलरेशन
behind this acceleration, you have the friction force acting in this direction, and that friction force give rise to this acceleration, mass into centripetal acceleration. बट अब तो हमें ये भी एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स यहां रहेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट ये रहेगा, एंड नेट फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, दैट विल बी एफ और एफ डैश का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो ये एफ तो एम वी स्क्वायर आर है, और ये एफ डैश जो होगा दैट विल बी बेसिकली गिविंग राइज टू एम ए, राइट। सो इट विल बी, द फ्रिक्शन फोर्स विल बी समवट लाइक दिस, एफ आर लिख दो, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर आर से बड़ा होगा, यस, बिकॉज एक कॉम्पोनेंट तो ये रहेगा जो एम वी स्क्वायर आर के बराबर रहेगा, और एक कॉम्पोनेंट एम ए के बराबर रहेगा, विच विल गिव राइज टू दिस फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन हैज टू कम फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स से ही आएगा ना, और कोई सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह तो कुछ है नहीं, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा ना, यही इसी फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करेगा, इसी का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा जो ये एक्सेलरेशन काउज करेगा। बिहाइंड एवरी एक्सेलरेशन यू मस्ट हैव अ फोर्स, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग देम एज ए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरफ बाहर से देखते हैं हम लोग, तो कोई एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई फोर्स जरूर होगा, वो फोर्स यहाँ पे क्या है? फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। सो यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर देन एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी। देखिए, समझिए बात को, यहां जो है ये मान लो एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो यार नेट फ्रिक्शन फोर्स मान लो एफ आर है, सो यू हैव एफ आर cos theta is basically f, and this is equal to mv square by r, and this fr is less than or equal to what? Mu n. Fr is less than or equal to mu n, so fr cos theta has to be less than or equal to mu n cos theta, and mu n is what? N is mg. So that means mm will cancel out. अच्छा, ओके, नहीं, इसको मिटाओ, हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एफ डैश है, एंड एफ डैश इज व्हाट? एफ आर साइन थीटा, एंड दैट विल बी एम ए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, and this fr has to be less than or equal to mu n, so it will be mu n sin theta, and from here we can write ma is less than or equal to fr sin theta ma, and fr sin theta has to be less than, fr has to be less than mu n, right? Fr has to be less than the limiting value, and n is mg, of course वर्टिकल डायरेक्शन में n लगेगा, और इंटर डायरेक्शन व्हाट मतलब जो बॉडी मूव करेगा तो जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना, तो नीचे mg लगेगा, ऊपर n लगेगा। वर्टिकल मोशन तो कोई है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है, ठीक है। सो n मस्ट बी इक्वल टू mg sin theta, and that implies that mu has to be greater than or equal to a by g sin theta. So that means what? That means sin theta at max will be what? Sin theta at max can be 1. Sin theta at max can be 1, right? So that means the minimum value of a by g sin theta is what? a by g. ये मिनिमम कितना रीच कर सकता है? ए बाई जी तक रीच कर सकता है। मिनिमम जो है ये ए बाई जी तक जा सकता है। दैट मीन्स म्यू हैज टू बी इन एनी केस इट विल बी मोर देन ए बाई जी। ए बाई जी साइन थीटा इज साइन थीटा एट मैक्स कैन बी 1. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? ए बाई जी, and mu has to be greater than or equal to minimum value of a by minimum value of mu has to be greater than or equal to
the minimum value of a by g sin theta, and minimum value of a by g sin theta is a by g. So mu cannot be less than a by g. Yes, mu cannot be less than a by g. Yeah. Friction coefficient between ground and car is tan inverse v square by rg. Check कर ले. F dash f सेंटीपिटल डायरेक्शन में ये है is fr cos theta and that is equal to mv square by r. नहीं, ये कहाँ से है? ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा, ये तो कहीं से भी नहीं आता ना. इसका कहीं से भी कोई रिलेशन इस टाइप का नहीं आ रहा. ठीक है, बी सी करेक्ट होगा. बी एंड सी विल बी करेक्ट. बी एंड सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, ये देखो, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड फॉर स्पीड ऑफ v को 40 किलोमीटर पर आवर. तो बैंकिंग करते हैं आप, when you bank the road by angle theta, what happens? You have the normal reaction and you have mg. So wait, you travel in a part of circle. जो आप टर्न लेते हैं, you travel in a part of circle. So if this is theta, this will be theta, this will be theta. और n का एक कॉम्पोनेंट आ जाता है, एक n का कॉम्पोनेंट आता है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज n sin theta. Yeah, and n cos theta goes in vertical direction. N cos theta minus mj is 0. So n sin theta gives you the centripetal force, required centripetal force. फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, दैट गिव राइज टू दिस. ओके, अच्छा, तो क्या लिखा है? सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आई बैंक्ड फॉर द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये जो n sin थीटा है, n हो गया तुम्हारे mg एक तरह से ना, n इज mg बाई साइन थीटा. इनफैक्ट n इज mg बाई साइन थीटा, तो mg बाई cos थीटा, सॉरी, mg बाई cos थीटा, तो एक तरह से हो गया mg tan थीटा ना. तो ये 40 किलोमीटर पर आवर के लिए ये बैंकिंग किया हुआ है. ठीक है. द कार कैनॉट मेक ए टर्न विदाउट स्किडिंग. नहीं, स्किडिंग क्यों होगा? स्किडिंग तो तब होगा ना जब उसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, तब स्किडिंग होगा. स्लिप नहीं करेगा, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स मिल जाएगा तो स्लिपिंग नहीं करेगा. ये गलत है. A car turns at a speed less than 40 km per hour, it will slip down. Yes, ये n sin theta will ensure कि it goes up with 40 km per hour. तो अगर 40 km per hour से कम रहेगा स्पीड, तो फिर एडिशनल फोर्स जो लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से वो स्लिप कर जाएगा अंदर की तरफ स्लिप कर जाएगा. तो ये सही है. मतलब आप 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बैंकिंग कर दिया. अच्छा, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन रहता तो कुछ जो डिफरेंस था वो कंपनसेट करता ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके. मतलब इधर स्लिप करता ना, तो उधर फ्रिक्शन लग जाता, तो कंपनसेट कर देता आपका. लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, तो n sin थीटा तो एडजस्टेबल है नहीं. n sin थीटा तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, n sin थीटा फोर्स लगेगा ही लगेगा. तो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कम रहेगा तो अंदर की तरफ स्लिप कर जाएगा, तो डाउन स्लिप कर जाएगा. If the car turns at a correct speed of 40 km per hour, the force applied by road on the car is mv square by r. नहीं, mv square by r अपॉन साइन थीटा ना. n फोर्स लगा रहा है रोड, so n is not mv square by r. In fact, n is अगर इसको स्क्वायर और ऐड कर दोगे तो n is basically m square g square plus m square v4 by r square. ये गलत है. If car turns at the correct speed of 40 km per hour, force applied by road is more than mg. Yes, it is more than mg, and more than mv square by r. Yes,
एन बेसिकली इट इज अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एम जी प्लस स्क्वायर ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आएगा। यहां से देखो, यहां से आ जाएगा ना, स्क्वायर और ऐड करोगे दोनों तरफ तो डी सही है, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ठीक है, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। अब देखो क्या लिख रहा है, ए पर्सन अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल, अच्छा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, of mass 7, find that particle moves in a circle of radius r with uniform speed v as seen from the inertial frame of reference, as seen from the inertial frame of reference। अच्छा, this is not possible, बॉडी मूव कर रहा है, और इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग, से एफ इज द फोर्स एक्टिंग, बट कह रहा है कि जो इसका मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि योर एक्सेलरेशन इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, द एक्सेलरेशन विल बी रेडियली इनवर्ड, v स्क्वायर आर, ये एक्सेलरेशन हो गया ना, और ये ई आर कैप का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब पार्टिकल यहाँ है तो ये ई आर कैप हो जाएगा, अगर पार्टिकल मतलब ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा ना, पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब ई आर कैप तो रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस ई आर कैप रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, तो रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द पार्टिकल, अगर पार्टिकल का डायरेक्शन ये है तो ये माइनस ई आर कैप का डायरेक्शन होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये माइनस ई आर कैप का डायरेक्शन होगा, तो ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी इस पे जो फोर्स लगना चाहिए, अगर एफ डैश इज द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग, then the net force acting must be equal to mv square by r, that's your net force, because this net force will lead to net acceleration, और ये फोर्स का डायरेक्शन हमेशा, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, it means this must be equal to what, the force, constant force f acting and another force f double dash acting, नहीं मतलब ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, नेट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, नेट फोर्स इज रेडियली इनवर्ड बिकॉज एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड, एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है तो नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड होगा, और ये कांस्टेंट फोर्स होगा, ये कांस्टेंट फोर्स होगा, मतलब एक और फोर्स लग रहा होगा जिसका सम करने से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, जिसका सम करने से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है, तो देयर मस्ट बी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, देयर मस्ट बी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक ऐसा फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है, रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द पार्टिकल, जहां पार्टिकल है उससे रेडियली इनवर्ड, ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन भी हमेशा चेंज कर रहा होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, तो देयर मस्ट बी अनदर फोर्स एक्टिंग सच दैट the given force plus this f double dash vector must be equal to mass into centripetal acceleration, ठीक है, तो there must be other forces acting on the particle, the resultant of other forces is mv square by r towards n, नहीं, resultant of other forces plus f will be equal to mv square by r towards center, तो ये गलत है, the resultant of other forces varies in magnitude as well as direction, yes, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरी कर रहा होगा क्योंकि ये वेरी कर रहा है ये भी वेरी करेगा, ये वेरी कर रहा है तो ये भी वेरी करेगा, चूंकि डायरेक्शन वेरी कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ इस तरह से वेरी करना चाहिए कि मैग्नीट्यूड शुड कम आउट टू बी mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, तो ये तो सही है, रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्स मस्ट वेरी इन मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बदलने से भी नहीं बात बनेगा क्योंकि इनका जो है वेक्टर सम जो है उसका मैग्नीट्यूड शुड बी कांस्टेंट, मतलब वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा चेंज करने से नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी जो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है, ये पॉसिबल है, सो बी एंड डी इज करेक्ट आंसर।
B and D is correct answer. All right, B and D is correct answer. All right, yes. Okay, so I think that's all. Next is exercise. So this is all about your objective 2. कम ही क्वेश्चन था बट अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो बाय डिस्कसिंग देम कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा आपका इससे. ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.